नमस्कार। आज आते हैं हम फैमिली एस्टेरेसी। इसको पहले कंपोजिटी नाम दिया गया था, अब एस्टेरेसी के नाम से जाना जाता है। एस्टेरेसी यानी कि सनफ्लावर फैमिली, जिसका लैटिन भाषा में नाम होता है कंपोजिटस, यानी कि संयुक्त। इसका संदर्भ पुष्पक्रम से है, तो एस्टर प्रकार का पुष्पक्रम, एस्टेरेसी जो नाम दिया गया वो एस्टर प्रकार का पुष्पक्रम, इसमें मतलब तारे के समान दिखने वाला। और तारे के समान से मतलब है रेडिएट हैड्स पाए जाते हैं, मतलब कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया गया है एस्टेरेसी फैमिली। क्लासिफिकेशन की स्थिति में आते हैं हम, तो इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, बेंथम हुकर के अनुसार इसको गैमापेटली और इन्फीरी श्रेणी में रखा गया है और एस्टेरल्स ऑर्डर है। एंगुलर प्रेंटल के हिसाब से डाइकोटिलिडनी, सिम्पेटली एंड कैम्पान्यूलेटी इसका ऑर्डर है। और हचिनसन के अनुसार डाइकोटिलिडनी, हर्बेशी और एस्टेरल्स ऑर्डर के अंतर्गत इस फैमिली को रखा गया है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस एस्टेरेसी फैमिली में ये सबसे बड़ा पादप समूह, पादप ग्रुप है, मतलब पादप पुष्पीय पौधों का सबसे बड़ा कुल है ये। और इसके अंदर लगभग 900 जेनेरा हैं और उनकी 13,000 से भी अधिक जातियाँ, मतलब लगभग 20,000 के लगभग जातियाँ प्राप्त है, जो पुष्पीय पौधों की कुल संख्या का 10% से अधिक अंश है। इस कुल के सदस्य विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं, इनको कॉस्मोपॉलिटियन कहा जाता है। और भारतवर्ष में इस कुल की लगभग 138 वंश और उनकी 708 जातियाँ प्राप्त हैं, जो मुख्यतः हिमालय और दक्षिण व पश्चिम भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली और बैसी के अनुसार इस कुल को विकास क्रम का चरम विकास अनुमानित किया है और सभी दृष्टियों से ये परम विकसित कुल है। भारत में जो मुख्य जातियां पाई जाती हैं वो हैं एकेंथोस्पर्मम, एजीरेटम, ब्लूमिया, क्राइसेंथीमम, कॉस्मोस और कई सारी जीनिया, एस्टर, वर्नोनिया, कई सारी सोनकस, इस तरह से कई सारी, और पार्थिनियम, कई सारी जातियां भारत में लगभग जो 138 वंश हैं पाए जाते हैं, तो उनमें से ये जातियां जो है स्पेशली दिखाई देती है। राजस्थान में पाई जाने वाली जो कुछ जातियां हैं वो एजीरेटम, आर्टिमिजिया, इन्यूला, वर्नोनिया, ज़ैंथियम, ट्राइडेक्स, लॉनिया इत्यादि। वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात आती है तो लगभग अधिकांश जातियां जो है वो हर्बेशियस नेचर की होती हैं और कुछ श्रुप हैं और बहुत ही कम जो दक्षिण भारत में पादप पाए जाते हैं, जैसे वर्नोनिया, आर्बेरिया, और नेपाल में पाई जाने वाली ल्यूकोमेरिस, ये जातियां ट्री के रूप में पाई जाती हैं। कुछ काष्ठीय आरोही पौधे हैं जैसे मैकेमिया और दलदली पादप सीजीलिया, ये मार्शी पादप है। रूट जो है इसके अंदर मुख्य रूप से साधारणतः टेप रूट पाई जाती है, लेकिन डहेलिया में फैसिकुलेटेड रूट पाई जाती, गुच्छित स्वभाव वाली रूट पाई जाती है। ये जो है डायग्राम एस्टर सेल्स्यूजिनासस, एस्टर सेल्स्यूजिनासस का है, जो कि फ्लावर को दिखा रहा है, और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस पता चल रहा है इसमें हमको, और लीफ का अरेंजमेंट दिखा रहा है। ये स्टेम जो है इसके अंदर प्रायः ठोस और रोएदार होता है, हेयरी स्टेम होता है, और
तने में, इसके स्टेम में मिल्की सेप पाया जाता है। हेलियंथस ट्यूबरोसस के अंदर जो स्टेम है वो ट्यूबर या राइजोम के रूप में पाया जाता है। लीव्स जो है वो अल्टरनेट, कभी कभी, ये यहाँ पर आप इस प्लांट में देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये लीफ का जो अरेंजमेंट है अल्टरनेट लीफ पाई जा रही है। और अल्टरनेट लीफ के साथ यहाँ पर कुछ में, जैसे हेलियंथस, इसके अंदर अपोजिट या चक्करदार लीफ भी दिखाई दे सकती है हमको। और हेलियंथस के अंदर अपोजिट लीफ होगी और यूपेटोरियम के अंदर चक्करदार लीफ पाई जाती है। लीफ जो है वो एक्स स्टिपुलेट होती है, सिंपल और पिच्छाकार या हस्ताकार पामेटली कंपाउंड लीफ होती है या पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हो सकती है। और लॉनिया में जो पत्तियां पाई जाती हैं लॉनिया में पत्तियां रेडिकल होती हैं और कुछ जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स जो हैं, उनके अंदर स्केल्स या कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं लीफ। तो इस तरह से एक्स स्टिपुलेट लीफ होती हैं, अल्टरनेट, लेकिन ट्राइडेक्स और ग्वीजोटिया के अंतर्गत अपोजिट डिकॉसेट लीफ पाई जाती हैं। और पत्तियां ज़्यादातर सिंपल होती हैं, कुछ में पिन्नेटली या पामेटली कंपाउंड भी हमको दिखाई देती हैं। और पैरेलल वेनेशन इनके अंदर पाया जाता है। जो कोरिया बिम्बियम जो इसकी जीनस है, इसके अंदर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है और जनरली इनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। सिंपल लीफ है लेकिन रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। सिर्फ एक ये जो जीनस है कोरिम्बियम, इसके अंदर पैरेलल वेनेशन दिखाई देगा। इसके बाद जो इन्फ्लोरोसेंस है, इन्फ्लोरोसेंस इसके अंदर कैपिटुलम या हैड कहते हैं जिसको, तो कैपिटुलम प्रकार का इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है जो कि सामान्यतः आधार पर, जिसके आधार पर ब्रैक्ट का इन्वॉल्यूकर पाया जाता है, इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स। और जो प्राइमरी कैपिटुलम होता है, प्राइमरी कैपिटुलम प्राय जो है वो रेसिमोस टाइप का होता है, रेसिमोस में रेसिम प्रकार का या कोरिम्ब प्रकार का। और कुछ में कंपाउंड कैपिटुलम भी पाया जाता है। प्रत्येक जो हेड है उसके अंदर फ्लोरेट की संख्या अनेक होती है। इकाइनोप्स में जो हेड कैपिटुलम, इसमें केवल एक ही पुष्प, एक ही फ्लोरेट पाया जाता है और जो फ्लोरेट है वो स्पॉन्जी थैलेमस पर लगे होते हैं। और जो थैलेमस है वो इस फैमिली के अंदर ज़्यादातर फ्लैट, कॉनकेव या कॉन्वेक्स या फिर इलोंगेटेड, मतलब कई तरह से हमको थैलेमस दिखाई दे सकती है। थैलेमस की साइज कई तरह की हमको दिखाई दे सकती है। तो ये जो कैपिटुलम प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोस रेसिम या फिर रेसिमोस कॉरिम्ब या फिर कई में हमको रेसिमोस स्पाइक प्रकार से डिराइड हुआ होता है। और जो स्पाइक प्रकार के हैं फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस जो स्पाइक प्रकार के लगे हुए हैं उसके अंदर जो ब्रैक्ट्स हैं वो स्टेराइल होते हैं और पैडंकल के ऊर्ध्वाधर रूप से कंप्रेस्ड होते हैं, जिसके कारण से वो कॉनिकल, चपटा या फिर उत्तल, अवतल इस प्रकार से आकार धारण कर लेता है और इन्वॉल्यूकर बना लेता है। तो इस प्रकार थैलेमस हमको अलग अलग उसमें शेप में दिखाई दे सकते हैं और उसके नीचे हमको इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट
दिखाई देता है। विल्किसिया में जो स्टेराइल सहपत्रों का जो इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट है वो अनुपस्थित होता है और सबसे बाहरी सपत्र के अक्ष में कुछ पुष्प लगे हुए होते हैं और फर्टाइल और सहपत्री स्केली या कागज के समान होते हैं, इन्हें पेली कहते हैं और वर्नोनिया में ये पेली अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद जो रिसेप्टेकल है हमको कई आकृतियों में, जैसा ऊपर हम आपको पहले अभी बताया कि ये कई आकृतियों में हमको दिखाई दे सकता है। तो वो कितनी तरह की आकृतियों में हमको दिखाई दे सकता है और एग्जाम्पल के सहित कि किस किस में किस तरह का हमको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लंबवत या शंकु के समान होता है वो रुडबेकिया में पाया जाता है, थैलेमस। और जो थैलेमस चपटा और थोड़ा सा उत्तल होता है, चपटा और थोड़ा सा उत्तल प्रकार का होता है, मतलब कॉन्वेक्स प्रकार का होता है, तो वो जो है वो हमको हेलियंथस में दिखाई दे सकता है। और ग्लोबस या ग्लोबस डोम शेप का जो होता है वो स्पाइलेंथम में दिखाई देता है और कॉनकेव प्रकार का इपेलेटस में दिखाई देता है। थैलेमस जो ठोस प्रकार का ठोस है, बिल्कुल सॉलिड, वो मैट्रिकेरिया स्पंजी प्रकार का हेलियंथस में और थोड़ा सा फ्लेशी टाइप का साइनेरा में, बिल्कुल ही खोखले प्रकार का टैजेटस में दिखाई देता है। इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट जो है वो सामान्यतः कैपिटुलम कैपिटुलम जो पुष्पक्रम है उसमें जो स्टेराइल ब्रैक्ट्स होते हैं उनका एक चक्र बना हुआ होता है और वो चक्र जो है वो एक चक्र जो थैलेमस के यहाँ पर लगा हुआ होता है। तो सहपत्रों का एक चक्र दिखाई देता है जिसको इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स कहते हैं। लेकिन मिकेनिया, लेगेसिया, इनके अंदर जो इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स है वो ट्यूबुलर होते हैं। हेलियंथस में ये लीफ लाइक होते हैं और हेलिक्राइसम में ये लगभग कागज के समान होते, पेपरी होते हैं। अब ये जो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस है इनके अंदर फ्लोरेट का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, तो टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट्स ऑन कैपिटुलम। तो कैपिटुलम में किस तरह का अरेंजमेंट है, तो हमको कोरोला के प्रकार के अनुसार हमने एस्टेरेसी फैमिली के अंदर 3 प्रकार से इनको रखा है फ्लोरेट को। तो मतलब कोरोला के अनुसार हमने देखा है तो 3 प्रकार के दिखाई देते, रेगुलर टाइप, लिगुलेट टाइप और बाइलेबिएट टाइप। तो जो रेगुलर टाइप के हैं ऐसे फ्लोरेट में जो कोरोला है वो नियमित या फनल शेप्ड होता है। नलिकाकार भाग जो है वो सामान्यतः काफ़ी लंबा होता है रेगुलर टाइप में। दूसरा जो लिगुलेट टाइप है, लिगुलेट टाइप में ऐसे फ्लोरेट के अंदर ये जो कोरोला है वो लिगुलेट टाइप का होता है और नलिका का भाग जो छोटा है और 5 पेटल्स संयुक्त होकर एक चपटी स्ट्रिप जैसी संरचना बनाते हैं। और इस स्ट्रिप के शीर्ष भाग में 5 या त्रिदंती होते हैं, शीर्ष भाग 5 या त्रिदंती होते हैं। बाइलेबिएट टाइप के अंदर फ्लोरेट के अंदर जो कोरोला है वो बाइलेबिएट होता है। अपर लिप जो है वो उसके शीर्ष पर द्विदंती और निचले लिप पर त्रिदंती, मतलब 3 टूथेड और 2 टूथेड, इस प्रकार के लोब्ड होते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटुलम जो है वो कितने प्रकार के, तो 2 तरह के जो फ्लोरेट है उनकी उपस्थिति लिंग के आधार, मतलब वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है या न्यूट्रल है, तीनों तरह के फ्लोरेट हो सकते हैं। तो फ्लोरेट की प्रकृति के अनुसार यहाँ पर हमने कैपिटुलम को डिवाइड किया है। तो होमोगेमस और हिटेरोगेमस हेड्स।
यदि कैपिटुलम में सभी फ्लोरेट एक ही प्रकार के होते हैं तो उनको हम कहते हैं होमोगेमस। और ऐसे जो कैपिटुलम है उनके फ्लोरेट रेगुलर टाइप के होते हैं, जैसे वर्नोनिया, एजीरेटम, एमिलिया, या फिर लिगुलेट टाइप के होते हैं, जैसे लॉनिया, सोनकस, सिकोरियम आदि। हिटेरोगेमस प्रकार के जो हेड हैं उनके अंदर दो प्रकार के फ्लोरेट उपस्थित होते हैं। एक को हम कहते हैं रे फ्लोरेट और दूसरे को हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। तो दो प्रकार के हेड होते हैं और ऐसे कैपिटुलम को हम कहते हैं हिटेरोगेमस हेड। और ये हिटेरोगेमस हेड हेलिएंथस, टैजेटस इनमें पाए जाते हैं। और ये जो फ्लोरेट हैं इनके अंदर जो फ्लोरेट्स की व्यवस्था के आधार पर इनको अलग अलग टाइप में रखा गया है, जैसे एस्टर टाइप, साइथोक्लाइन टाइप, हेलिएंथस टाइप, सेंटारिया टाइप, कोटुला टाइप और कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। तो जो एस्टर टाइप है इसमें दो तरह के हमको रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। तो रे फ्लोरेट जो है वो पिस्टिलेट होते हैं और लिगुलेट। डिस्क फ्लोरेट जो होंगे वो बाइसेक्सुअल होंगे, रेगुलर होंगे और नलिकाकार दलपुंज युक्त होंगे। साइथोक्लाइन के अंदर रे फ्लोरेट पिस्टिलेट होते हैं, नलिकाकार होते हैं और नियमित दलपुंज युक्त होते हैं। डिस्क फ्लोरेट जो है वो पिस्टिलेट ना होकर स्टेमिनेट होते हैं और नियमित, एक जो है पिस्टिलेट फ्लावर है यहाँ पर और दूसरा स्टेमिनेट फ्लावर है। मतलब एक स्त्री वाला है, दूसरा पुंकेसरी है। तो नियमित होंगे और दलपुंज युक्त होंगे। हेलिएंथस के अंदर जो रे फ्लोरेट है वो लिगुलेट टाइप के और लिगुलेट टाइप के दलपुंज है और प्राय न्यूट्रल होते हैं ये फ्लावर। और जो डिस्क फ्लोरेट है वो दलपुंज नलिकाकार होती है उनकी, नियमित होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब रे फ्लोरेट न्यूटर है, न तो उसके अंदर पिस्टिल है और मतलब न तो गाइनोशियम है न एंड्रोशियम है। सेंटेरिया टाइप के अंदर रे फ्लोरेट जो है वो उनके अंदर दलपुंज जो है वो कीपाकार होता है, एक व्यास सममित है और न्यूटर है। डिस्क फ्लोरेट दलपुंज कीपाकार है, नियमित है और बाइसेक्सुअल। कोटुला टाइप के अंदर रे फ्लोरेट पिस्टिलेट है और यहाँ पर बाह्य दलपुंज, यहाँ पर जो दलपुंज है वो अनुपस्थित है। डिस्क फ्लोरेट जो है नियमित दलपुंज है और बाइसेक्सुअल है। इसके बाद जो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो अनेक दशाओं में जो कैपिटुलम है वो विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम उसमें व्यवस्थित रहते हैं। जैसे सोलिएटरी हेड पाया जाता है ट्राइडेक्स में, द्विशाखित और साइमोज में जो उत्पन्न होता है सोनकस में, शाखित और असीमाक्ष गुच्छ जो पाए जाते हैं पैनिकल वो लॉनिया में, और कई बार कैपिटुलम जो है वो पुनः संयुक्त होकर कंपाउंड हेड कैपिटुलम बनाते हैं। यौगिक कंपाउंड कैपिटुलम का प्रत्येक अंगक जो है वो कैपिटुलम सामान्यतः कुछ फ्लावर का होता है, जैसे फ्लेवेरिया, इसमें लगभग 20 पुष्प होते हैं। एलिफेंटोपस में 3 से 4 पुष्प होते हैं। इकाइनॉप्स और लेगेसिया में एक एक फ्लावर होता है। तो इस प्रकार से ये जो इन्फ्लोरेसेंस है कैपिटुलम, वो हमको यहाँ पर कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में भी काफ़ी सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके बाद जो फ्लावर हैं वो फ्लावर इसके अंदर ब्रैक्टिएट
या इब्रेक्टिएट, ससाइल, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, पेंटामेरस, कभी कभी टेट्रामेरस, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल या फिर स्टेराइल। तीनों तरह की स्थितियाँ हमको दिखाई देती हैं इपिगाइनस, क्योंकि कुछ में रे फ्लोरेट में किस तरह का दिखाई देगा, डिस्क फ्लोरेट में किस तरह का दिखाई देगा। किसी एक पर्टिकुलर जीनस का डिस्क्रिप्शन जब हम करेंगे तो उसके अंदर रे फ्लोरेट का अलग, डिस्क फ्लोरेट का अलग करेंगे, लेकिन जब हम सिर्फ एक कैप्टुलम पूरी फैमिली का डिस्क्रिप्शन जब हम करते हैं तब हम फ्लावर के लिए मतलब एक साथ हम उसका पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे, रे फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट दोनों के लिए एक साथ लिखेंगे। और स्थिति इपिगाइनस होती है। कैलिक्स जो है वो रिड्यूस्ड होते हैं और पेपस प्रकार के होते हैं, यानी कि जो कैलिक्स हैं वो पेपस में रूपांतरित हो जाते हैं और पूरा कैलिक्स जो है वो अल्प विकसित या रूडिमेंटरी होता है और या फिर अनुपस्थित होता है। तो कैलिक्स मुख्य रूप से निपत्रों के ब्रैक्ट्स के चक्र के द्वारा, मतलब इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स होता है उसके द्वारा होता है, और कैलिक्स जो है वो ओवरी के ऊपरी सिरे पर लोब्ड रिम के द्वारा प्रदर्शित होता है। और अधिकांश में जो पेपस के रूप में जो बदलता है वो इस तरह से कि हैरी संरचना में, अधिकांश स्थितियों में जीनस में ये जो है हैरी संरचना में बदल जाता है, मतलब रोम युक्त संरचना में बदल जाता है, और इस रोम युक्त संरचना को हम पेपस कहते हैं। और ये पेपस जो है फल के निर्माण के बाद फल के साथ ही लगा रहता है और तब ये पैराशूट के समान रचना बनाता है और वायु के द्वारा विकिरण में सहायता करता है। इसके बाद जो इसके अंदर कोरोला पाया जाता है वो पेटल्स 5 होते हैं, गैमोपेटलस, और विभिन्न रंग के होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक या फिर जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक स्थिति में बाइलेबिएट या लिग्यूलेट होते हैं और बाइलेबिएट या लिग्यूलेट फ्लोरेट में लोब या दांतों की संख्या पेटल की संख्या के समान होती है। एंड्रोशियम जो है वो 5 पाए जाते हैं और इपिपिटेलस होते हैं। इनमें फिलामेंट काफ़ी छोटे होते हैं और पेटल्स के साथ एकांतर क्रम में लगे होते हैं। एंथर्स जो है वो इंट्रोज होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं। स्टाइल की चारों ओर एक नलिका बनाते हैं और इस स्थिति को हम कहते हैं, मतलब एंथर जो है फिलामेंट फ्री है लेकिन एंथर आपस में जुड़े हुए हैं और इस स्थिति को हम कहते हैं सिंजिनेशियस स्थिति। गाइनोशियम में कार्पल 2 पाए जाते हैं और सिनकार्पस होती है ओवरी, और कार्पल 2 है, सिनकार्पस है, और ओवरी इंफीरियर होती है और एक कोष्ठीय होती है। इसके बाद मतलब एक लोब्ड होती है। ओवरी में एक ऊर्ध्व आधारीय ओव्यूल होता है जिसके अंदर बेसल प्लासेंटेशन पाया जाता है। स्टाइल लंबी और बेलनाकार होती है और ओवरी के आधार पर एक नलिकाकार नेक्टरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और स्टाइल जो है वो संवेदनशील होती है और स्टाइल के ऊपरी सिरे पर एक जोड़ी छोटे या लंबे स्टिग्मा पाए जाते हैं और कई में स्टिग्मा जो है वो बाइलोब्ड भी होते हैं और नेक्टेरिफेरस ग्लैंड अंडाशय ओवरी के ऊपर नेक्टेरिफेरस ग्लैंड्स डिस्क पाई जाती हैं। फ्रूट जो है इनके अंदर वो सिप्सेला प्रकार का होता है जिसके अंदर पेपस पाया जाता है जो कि डिस्पर्सल में सहायक होता है और सीड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं और एक सीधे भ्रूण युक्त एम्ब्रियो जो है वो सीधा होता है
और सीधे भ्रूण युक्त होते हैं ये। इसके बाद ये जो है यहाँ पर इनके अंदर पॉलिनेशन जो होता है वो कीटों के द्वारा होता है और क्रॉस पॉलिनेशन होता है और फलों में जो प्रकीर्णन होता है वो वायु के द्वारा, डिस्पर्सल जो है वो वायु के द्वारा होता है। ये जो है कुछ फैमिली के फैमिली के अंदर जो ट्यूबुलर और लिगुलेट फ्लावर हैं उनके अंदर उनका ये फ्लोरल फॉर्मूला है। इपिपिटलस कंडीशन बता रहे हैं, इन्फीरियर ओवरी है और ये इस तरह से पूरा ये ट्यूबुलर फ्लावर के अंदर ये जो ट्यूबुलर फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लोरेट है, तो एक ही तरह का, मतलब यहाँ पर जैसे ट्यूबुलर फ्लावर है और बाइसेक्सुअल फ्लोरेट है, मतलब कि होमोजीनस है ये। तो एक ही प्रकार के फ्लोरेट पाए जा रहे हैं यहाँ पर और फ्लोरेट जो है वो नलिकाकार है। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला उसका। कैलिक्स जो है वो पेपस फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पर पेपस लिखेंगे। और ये जो पेटल्स हैं वो 5 हैं और गैमा पेटलस हैं, क्योंकि गैमा पेटली के अंतर्गत रखा हुआ है ये, इसलिए गैमा पेटलस है। एंड्रोशियम भी 5 है और आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि इनके हम कह रहे हैं सिंजिनेशियस स्थिति, एंथर आपस में जुड़े हुए हैं। और ये एपिपिटलस, इसको सी को ऐसे इस तरह से जोड़ा जाता है तो उसको एपिपिटलस कंडीशन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे हमने लिगुलेट टाइप के जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उनको इस तरह से उनका फ्लोरल फॉर्मूला ये इस तरह से शो किया हुआ है। इसके बाद आते हैं हम ये जो एक ही प्रकार के फ्लोरेट जिनके अंदर पाए जाते हैं, तो होमोगैमस प्रकार के जो ट्यूबुलर फ्लोरेट पाए जा रहे हैं, तो ये जो सोनका सर्वेंसिस है ये ट्यूबुलर फ्लोरेट, ये यहाँ पर ट्यूबुलर फ्लोरेट पाए जा रहे हैं फ्लावर। और ये जो कैलिक्स है हम पेपस फॉर्म में, तो उसको इसे डैश से बताएंगे। और ये पैटल्स 5 जो जुड़े हुए हैं और वल्वेट एस्टिवेशन है। और ये जो एंथर आपस में जुड़े हुए, तो ये इस तरह से हम आपस में जुड़े हुए बताएंगे। और एपिपेटलस कंडीशन, ये एंथर इसके अल्टरनेट लगे हुए हैं, जो पैटल्स के अल्टरनेट एंथर लगे हुए हैं और ये एपिपेटलस एंथर आपस में जुड़े हुए हैं। और ये मोनोकार्पलरी ओवरी। इसी तरह से ये जो है एक क्लिप्टा, यहाँ पर रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट दोनों अलग अलग हैं। तो हम रे फ्लोरेट का डायग्राम, जो कि जिसके अंदर जो पिस्टिलेट फ्लावर है इस तरह से शो करेंगे, और जो डिस्क फ्लोरेट है वो इस तरह से कि इसके अंदर एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, तो उसको इस तरह से टेट्रामेरस फ्लावर है, तो इस तरह से। और बाइलोब्ड फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। तो बाइलोब्ड के लिए हमने ये जो 2 लोब बड़े हैं इसको इस तरह बड़े बनाकर शो किया है और 2 लोब छोटे हैं। कौन सा वाला? रे फ्लोरेट। और डिस्क फ्लोरेट में ये बराबर है, इसलिए इसको इस तरह से शो किया जाता है। तो ये तो फैमिली का फ्लोरल डायग्राम इस तरह से शो किया जाता है। ये एलिस से फ्लावर की हमको दोनों फ्लोरेट से ओवरी की पोजीशन पता चलती कि ओवरी किस तरह की है। इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। ये ओवरी की टीएससी की मोनोकार्पलरी है कि किस तरह की ओवरी, कितने कार्पल और कितने ओव्यूल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। ये स्टिग्मा बाइफिड है। यहाँ पर ये इस तरह से गाइनोशियम का डायग्राम बनाकर ये पता चल कि बाइफिड है ये। एंथर ये इस तरह से बेसिफिक्स्ड। और ये तो ये हो गया पूरा एंथर, पूरा इस फैमिली का डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद।